गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा हरियाणा मानचित्रावली का पार्ट 8 है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो किसका प्रारंभ किया था भाई? कृषि का। किसका प्रारंभ किया था? कृषि का। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में यानी कहाँ पे? हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया था? किसका किया था? कृषि का किया था भाई। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, महाभारत में क्या हुए थे? अपने कौरव हुए थे और पांडव हुए थे। ठीक है, तो दोनों में लड़ाई हुई थी। आपको पता है महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई। ठीक है, तो वो जो हुई थी ना, हम ये मान लेंगे वो किस चीज़ पे हुई थी? कृषि पे हुई थी। किस पे हुई थी? कृषि पे, यानी जमीन पे हुई थी। वो बोला भाई कृषि मैं करूँगा, वो बोला मैं करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है? कौरव दिए हुए हैं ना, और कर और कृषि एक जैसे से प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों की लड़ाई किस चीज़ पे हुई थी? कृषि पे हुई थी। ठीक है, तो महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? तो किसका रहा भाई? ये पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का। किसका? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का। देखो भाई क्या क्वेश्चन क्या है, कुरुक्षेत्र विद्यालय में क्या है? हस्तलेख संग्रहालय है। तो पूछ रहा है कि उसकी स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, यानी कि किसके द्वारा, हाथ द्वारा लिखी गई लेख थे। तो किसके थे? वे स्थाणुदत्त के थे। किसके थे? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा जी के थे। ठीक है, तो देखो भाई हस्त को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? हस्त बोलते हैं ना, हस्त बोलते हैं ना। देखो सत आ रहा है ना, सत। हम इस हसत सत है ना, इसको क्या मान लेंगे? सत मान लेंगे। और यहाँ पे भी क्या स्थानुगुप्त में सत आ रहा है। क्या आ रहा है? सत आ रहा है। तो हम ये ट्रिक हो जाएगी हमारी कि हस्तलेख संग्रहालय किसने योगदान दिया? स्थाणुदत्त शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई सन 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? यानी 1809-10 में हरियाणा पर किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था भाई? अंग्रेजों का अधिकार था। किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी हमारी कि है ना, एक बात बताओ भाई, आप अब भी चाहते हो क्या कि अंग्रेजों का अधिकार रहे हरियाणा पर? तो हम क्या कहेंगे? नो, हम नहीं चाहते हैं ना, कोई नहीं चाहेगा भाई अब अंग्रेज आए। अब अंग्रेज आए तो हम भगा भी देंगे उनको। ठीक है, तो अब सब क्या कहेंगे? नो, हमें अब अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों पर मतलब हम पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं चाहिए। ठीक है, नो। तो 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। नेक्स्ट देखो भैया, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? मतलब कहाँ से कहाँ चली? ये दिल्ली से रेवाड़ी चली। कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी। अब देखो भाई रेल में ना आगे रे आ रहा है ना, इससे तो क्या बन जाएगा? रेवाड़ी बन जाएगा अपना। क्या बन जाएगा? रेवाड़ी बन जाएगा। और जो सेकंड है अपना रेल, ले आ रहा ना, रेल, तो रेल पीछे, ले पीछे आ रहा है, और दिल्ली में भी ले पीछे आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक बन जाएगी, रे से रेवाड़ी और ले आ रहा है तो दिल्ली में भी पीछे ले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, वैसे भी आप दिमाग से भी याद रख सकते हो, रेल से तो रेवाड़ी याद रह ही जाएगा। और आपको पता है दिल्ली हमारी राजधानी है, तो सारी रेलें लगभग कहाँ से चलती हैं? हमारी दिल्ली से चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? दिल्ली से चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये अम्बाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा में। देखो भाई अम्बा नाम की लड़की थी और उसके ना सर पे बाल थे, तो माँ बोली भाई तेरे बाल खराब हो रखे हैं, तू उन्हीं कैप पहन ले, ऊन की कैप पहन ले। ठीक है, तो वो क्या करने लगी? रोने लगी। ठीक है, और लेट गई नीचे, रो रो के लेट गई। यूं बोली नहीं भाई मैं कैप नहीं पहनूंगी। अम्बा नाम की लड़की थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके घर मेहमान आए तो उसकी माँ बोली भाई तू उन्नी कैप पहन ले, लेकिन वो क्या बोली? रोने लगी, लेट गई, लेकिन बोली कि मैं ये कैप नहीं पहनूंगी। तो 1919 में हरियाणा में रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा में। कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा में। नेक्स्ट देखो भाई
दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस मार्ग पर स्थित है? तो किस मार्ग पर स्थित है ये? दिल्ली में। कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में। भाई कैसे ट्रिक कैसे बनाओगे कि दिल्ली वाले लोगों का ना दारू पिला के किसी की जय जयकार करवा लो भाई, कि दिल्ली वाले लोगों को दारू पिला के दारू से क्या बना दिया हमने? दारू। ठीक है, दारू पिला के किसी की भी जय जयकार बुला लो। ठीक है, तो दिल्ली वालों से बन गया दिल्ली। ठीक है, और दारू से क्या बन गया? दारू। ठीक है, और जय जयकार से बन गया जयपुर। ठीक है, तो दारू पिला के दिल्ली वालों से किसी की भी जय जयकार बुलवा लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध हुए? ठीक है, तो किस को लेकर विरोध हुए भाई? 30 जना ने आपस में शर्त लगाई। ठीक है, शर्त लगाई, क्या लगाई भाई? चंडीगढ़ को जो पंजाब को सौंप रहे हैं ना, हम वो लेके रहेंगे। चंडीगढ़ को जो पंजाब को सौंप रहे हैं ना, हम नहीं सौंपने देंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो कितने जनों ने शर्त लगाई भाई? 30 जनों ने। और शर्त से क्या बन गया? 70 बन गया। ठीक है, और क्या शर्त थी वो? कि चंडीगढ़ पे अपना अधिकार हम पाके रहेंगे, जो हमारा अधिकार है। तो उससे क्या बन गया? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने पर। यानी कि सरकार ने बोला कि हम चंडीगढ़ को किसको सौंपेंगे? पंजाब को। तो भाई हरियाणा में इसके खिलाफ क्या हुए भाई? विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, और एक जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो कब हुआ? 30 जनवरी 1970 को। तो 30 जनों ने शर्त लगाई भाई हम चंडीगढ़ पे अपना अधिकार लेके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? देखो भाई ये आपको करवाया हुआ है ना, अब अच्छा लग रहा होगा कि पहले करवाए हुए क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अब ये आपको आता भी होगा। भेड़ किस में नहाती है भाई? झरने में नहाती है। किस में नहाती है अपनी भेड़? झरने में नहाती है। ठीक है, किस में नहाती है? झरने में नहाती है। नेक्स्ट देखो भाई, पटौदी नगर से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो किसका संबंध है ये? कपिल देव का। किसका संबंध है? कपिल देव का। देखो भाई वर्ल्ड कप है ना, ये कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, आप सबको पता होगा भाई, इसीलिए वो फेमस है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप में क्या आ रहा है? कप आ रहा है ना, कप ऐसे लिखते हैं, है ना, कप ऐसे लिखते हैं। तो कैसे तो बन गया अपना कपिल देव। ठीक है, और पैसे बन गया पटौदी। तो पटौदी से किसका संबंध था? अपना कपिल देव का। किसका संबंध था? अपना कपिल देव का। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगरोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। देखो अगरोहा में भी अगर आ रहा है और महाराजा अग्रसेन में भी क्या आ रहा है? अगर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, किससे हो गया? महाराजा अग्रसेन के कारण अगरोहा धाम को पूरे भारत में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ठीक है, तो किसमें? ये मेवात में। किसमें? मेवात में। कैसे याद रखोगे भाई? लड़कियों या फिर औरतों के लिए एक मुहावरा प्रसिद्ध है कि लड़कियां ना बात ज्यादा करती हैं, और मेवात में भी पीछे क्या आ रहा है? बात आ रहा है। तो देखो जब बात करेंगी तो पढ़ेंगी लिखेंगी क्या, है ना, और पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो साक्षरता दर क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। तो इसलिए साक्षरता दर कहाँ पे न्यूनतम होगी? महिलाओं की, जहाँ पे वो बात ज्यादा करेंगी। और बात ज्यादा कहाँ पे कर रही हैं? मेवात में। ठीक है, देखो भाई किसी भी आपा को जन प्राणी से कुछ लेना देना नहीं है ये बात का। ठीक है, मैं खुद एक महिला हूँ। ठीक है, बात करे भी बिना भी बात नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? क्या प्रारंभ किया भाई? गौशाला। क्या प्रारंभ किया? गौशाला प्रारंभ की भाई। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में आए। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो हमारी गाय है ना वो ऐसे ही घूम रही हैं। ठीक है, उनका कोई रख रखाव करने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? जेवड़ा लिया। रेवाड़ी से क्या बना लिया हमने? जेवड़ा बना लिया। ठीक है, जेवड़ा लिया और सारी गायों को इकट्ठा करके एक शाला में बंद कर दिया। ठीक है, और इससे हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी कि उसने क्या किया था? गौशाला बनवाई थी। ठीक है, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आते ही रेवाड़ी में गौशाला बनवाई। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उसने देखा कि गायें इधर उधर ऐसे ही घूम रही हैं, तो उसने एक जेवड़ा लिया और सारी गायों को एक शाला में बंद कर दिया, यानी गौशाला बना दी उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? कब मिला भाई? 2008 में। कब मिला? 2008 में। देखो पलवल में कितने वर्ड आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, दुगना कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, तो किस में मिला? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? किसके तहत आती है भाई? बागवानी में। किसके तहत आती है? बागवानी में। एक बात बताओ भाई, अगर तुमको किसी बाग में एक मंजी मिल जाए और उस पर आराम से सिर टेक के सोने को मिल जाए, कितना मजा आएगा भाई? आप खुद बताओ, बहुत मजा आएगा ना। तो अगर बाग में मंजी हो,
ठीक है, और आराम से सिर रख के लेट जाएं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, उससे हमारी ट्रिक क्या बन गई, सिर से सिरसा बन गया, मंजी से मंजियाना बन गया और बाग से बागवानी बन गया। तो सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, बागवानी के। किसके तहत आती है, बागवानी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ भाई, 2006 से। कब से लागू हुआ, 2006 से। देखो भाई, हरियाणा की आर्थिक स्थिति है ना, वो और किसी राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अच्छी है। अच्छे से क्या बन गया हमारा, 6 बन गया। क्या बन गया, 6 बन गया। तो आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब पास हुआ, 2006 में। कब पास हुआ, 2006 में। ट्रिक है कि आर्थिक स्थिति हरियाणा की बहुत अच्छी है, अच्छी से बन गया 6। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। पीछे के जो भी 7 पार्ट करवाए हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके आप ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आती तो अनलाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि कमी कहाँ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।